नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको पता था 16 सितंबर 2021 को आपका जो मैथ का पेपर हुआ था, जो बैक वाले थे बच्चे सेकंड सेमेस्टर के, कुछ लोग बोल रहे थे पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया था। मान सकते हैं हार्ड आया था, लेकिन सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। ये एक तरह से अफवाह है जो आपके बीच में फैलाया जा रहा है यूट्यूबर द्वारा, तो आप उस पर ध्यान न दें। और यह भी ध्यान न दें कि पेपर आउट होगा कि नहीं आउट होगा, इस पर अभी तक कोई भी अमल चीज़ें नहीं की गई हैं। कहीं बहुत सारे जगह ऐसा हुआ है, सुनने को आ रहा था कि बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरा पेपर पहले छीन लिया गया, टाइम से पहले। तो ये तो मेंटेलिटी के ऊपर है, या फिर हो सकता है कहीं से पेपर वगैरह पहले मिल गया हो बच्चों को, तो इस वजह से उनके मेंटल में या दिमाग में ये चीज़ें आई हों और वह ऐसा काम करने लगे हों। तो इतना मानिएगा, आप लोग आज अपना पेपर मैच करिएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा जैसा होगा, क्योंकि हमने एक मैराथन क्लास में आपको सेकंड सेमेस्टर का पूरा मैथ दिया था। अगर जो बच्चे नहीं देखें, अभी भी यूपी टेट के पेपर होने से पहले पहले आप उस वीडियो को देख लें। उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आया है, ये हम दावा के साथ कह सकते हैं दोस्तों। पेपर हार्ड नहीं आया था, यह मान के चलिए। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कहीं थोड़ा सा अप एंड डाउन होता ही है ना। पढ़ रहे हैं, उसी के आधार पे थोड़ा सा आपकी बुक का जो सबसे हायर क्वालिटी का प्रश्न है वो आ गया, तो आप उसे पेपर हार्ड बोलते हैं। यह ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। इस पर एक कल हम वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आना जाना। तो आपका पहले यह पेपर हम सॉल्व करा देते हैं फटाफट, फिर इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें यह बताएंगे कि इस आधार पे आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर कैसा रहने वाला है। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात किया है, तो उन्होंने बोला है कि पेपर किस प्रकार से, मतलब कैसा हो सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। हमारे पास पेपर नहीं है, ये मत बोलिएगा पेपर लीक कर दिए सर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं छात्रों। आपका पहले क्वेश्चन से देखिएगा। पहला प्रश्न है जो आपका, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपका जो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए। 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाए, दिक्कत हो जाएगी मुझे। छात्रों, बस आप लोग अपना जो स्कोर है वो आप जरूर बताएंगे लास्ट में, आपने कितना स्कोर किया है, और उस आधार पे हम लोग आपका जज करेंगे कितना हो सकता है नंबर, है ना। बहुत सारे बच्चों का देखकर, चलिए हमको इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हम कुछ कोशिश करते हैं देखने का। पता नहीं कैसे इसमें ब्राइटनेस बढ़ता है। चलिए देखिए दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो आपका पहला प्रश्न था दोस्तों, इसमें पूछा गया था किसी ठोस द्वारा घेरे गए घनाभ का जो माप होता है उसे क्या कहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, इसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, अन्यथा मुझे दिक्कत हो जाएगी। हाँ छात्रों, चलिए क्या पूछा गया पहला प्रश्न, किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है। ये आपका पहला एमसीक्यू में 5 प्रश्न थे, तो इसमें पहला करेंगे। 1 से लेकर 18 तक सारे प्रश्न कराए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। एक बार बस शेयर कर दीजिए साथियों, एक बार बस शेयर कर दीजिए, जिससे कि सारे विद्यार्थी अपना पेपर मैच कर सकें। एक बार आप शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। किसी ठोस द्वारा घेरे गए स्थान की माप कहलाती है छात्रों। इसका पहला आंसर दिया था, पहला जो ऑप्शन दिया है छात्रों, क्या दिया है, पहला ऑप्शन क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल। दूसरा ऑप्शन दिया था दोस्तों आयतन, और तीसरा ऑप्शन दिया था धारिता, और चौथा ऑप्शन दिया है छात्रों क्या, परिमाप। तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु जब स्थान घेरती है तो इसका मतलब उसमें आयतन होता है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा छात्रों, आयतन। कुछ बच्चे परिमाप लगाए होंगे तो उनका राइट आंसर गलत होगा, मतलब उनका आंसर गलत होगा छात्रों। आपका आंसर सही होगा अगर आप आयतन लगाए होंगे तो। किसी भी ठोस वस्तु में क्या होता है, आयतन ही तो होता है। जैसे हम बोलें एक लोटे में पानी है, उसको एक बड़े बाल्टा में डाल दीजिए, बड़े बाल्टी में या फिर बड़े टब में डाल दीजिए। तो जो बड़ा टब में आपने 1 लोटा पानी डाला है, तो क्या वह बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, उसका तो आयतन समान ही रहेगा ना उस पानी का, जितना वो लोटे में था उतना उसमें भी रहेगा। बस वही चीज बोल रहा है, जो आपका ठोस है वह अगर जगह घेरता है, यानी कि स्थान घेरता है, तो उसका क्या होता है, किस कारण से वो स्थान घेरता है, यानी कि उसमें परिमाप होगा, धारिता होगा, आपका आयतन होगा, या फिर क्षेत्रफल होगा। तो बताएंगे दोस्तों उसमें आयतन के कारण वह जगह घेरता है कि क्षेत्रफल के कारण जगह घेरता है, बताइए फटाफट। तो दूसरा आंसर देखिएगा। दूसरा क्या था, -1 से लेकर -1 और 1 के बीच में, +1 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों इनफाइनाइट, अनंत हो सकती हैं, ये आपका राइट आंसर था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक प्रश्न था साथियों, a² - 2ab
प्लस में बी स्क्वायर। इसके लिए ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए दिया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी ऑप्शन दिया था साथियों आपके लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया था साथियों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप खुद बताइए क्या हो सकता है भाई। आपको हमने बताया था छात्रों ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी तरह से हम आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी फार्मूला बताए थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का भी बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसी तरह से आपको हम ए प्लस बी के होल क्यूब का भी फार्मूला बताए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी तरह से हमने ए माइनस बी के होल क्यूब का भी बताया था, सब माइनस हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला बताया गया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फार्मूला बताया गया था। आपको आपने नहीं देखा है दोस्तों सेकंड सेमेस्टर का मैराथन क्लास, तो जरूर देख लेंगे, बहुत ही फायदा करेगा आपके यूपी टेट के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा छात्रों, आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, एक वर्ग की परिमाप अगर 4 मीटर है, कोई वर्ग है इस प्रकार से बना गया है, तो इसका अगर बोल रहा है परिमाप जो है 1 1 1 1 मिलाकर कितना हुआ 4 मीटर हुआ। जब बोल दिया है परिमाप 4 मीटर है तो उसका बोल रहा है दोस्तों क्षेत्रफल बताइए। तो हमने परिमाप जब निकाला तो परिमाप का मतलब चारों तरफ का जोड़, और वर्ग है, वर्ग का मतलब 4/4, वर्ग में 4 भुजा होता है, तो परिमाप से 4 से भाग लगा दीजिए। जब 4 का भाग लगाएंगे परिमाप में तो आ जाएगा 1 मीटर। अब 1 1 1 1 मीटर का भुजा हो जाएगा। अब 1 1 मीटर का जब भुजा हो गया तो भुजा गुणे भुजा होता है किसी भी अगर अब आपका वर्ग है तो भुजा गुणे भुजा होता है इसका क्षेत्रफल, तो भुजा गुणे भुजा कर लेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों इसका क्षेत्रफल। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा रैखिक समीकरण है। ऑप्शन दिया था दोस्तों रैखिक समीकरण का, हम यहाँ थोड़ा इरेज कर दें, क्या क्या ऑप्शन दिया है देखिएगा रैखिक समीकरण का, आप खुद जज करिएगा और अपना राइट आंसर जरूर बताइएगा छात्रों, है ना। चलिए, एक पहला दिया था दोस्तों 2m प्लस 3 बराबर 5m, दूसरा ऑप्शन दिया था 5y माइनस 5 बराबर 3, और तीसरा ऑप्शन दिया था छात्रों 2p यहाँ पे 5 था छात्रों, 5 प्लस इंटू 2p प्लस 1 बराबर 4, और चौथा ऑप्शन दिया था आपको x प्लस 1/x बराबर 7। तो इसमें यही राइट आंसर होगा क्योंकि यही हमारा रैखिक समीकरण नहीं है, और सब के सब हमारे कैसे हैं दोस्तों रैखिक समीकरण हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न यह बोल रहा है हमके, देखिएगा अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। एक संख्या रेखा बनाइए पहले इस प्रकार से, हमने विधिवत बताया है छात्रों, इधर पॉजिटिव होता है यानी +1 +2 लिख दीजिए, इधर निगेटिव होता है -1 और -2 लिख दीजिए, ठीक है। अब आपको किसको प्रदर्शित करना है, -4/5 को इस पे शो करना है छात्रों। -4/5, अब आपको पता है -4/5 अगर माइनस को हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करें तो 4/5 का मतलब होता है 4/5 का मतलब होता है 5/40, 0.8। अब 0.8 माइनस में है तो 0 से माइनस की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10वां तय हो जाएगा। तो 8 पॉइंट, जो ये 8वां पॉइंट है छात्रों, यही आपका हो जाता है 0.8 माइनस में कहिए, या फिर इसे कह दीजिए -4/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, आपसे पूछा गया हिस्टोग्राम और बार डायग्राम में थोड़ा सा अंतर बता दीजिए आप लोग, फटाफट बताइए, थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर बताइए। हिस्टोग्राम तथा बार ग्राफ में अंतर बताइए। दोस्तों हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम दोस्तों, हिस्टोग्राम को किसने बनाया था, कौन बताएगा। हिस्टोग्राम को सबसे पहले रिप्रेजेंट किसने किया था साथियों, तो बताएंगे कार्ल पियर्सन ने किया था छात्रों। यह सांख्यिकी में आयत चित्र जैसे होता है, दोनों जो आपके हिस्टोग्राम होते हैं और बार ग्राफ होता है, बार डायग्राम होता है, या फिर उसे दंड डायग्राम भी कहते हैं बार वाले को, वह दंड के आकृति का होता है, बिल्कुल आयताकार ही होता है लेकिन दंडाकार होता है, मतलब दंड के जैसा ऐसे बनाया जाता है। देखिए ये आपका दंडाकार है, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से आपका दंडाकार यानी बार ग्राफ होता है छात्रों, इस प्रकार से होता है, जो कि एक अनुपातिक होता है। जैसे हम बोले ये 5 है, ये 10 है, ये 2 है, यह आपका 4 है, तो यह अनुपात में भी हो सकता है, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 दूनी 4, यानी कि 1 2 1 और 2, इस अनुपात में दोस्तों आपको यह नजर आ जाएगा। यह 5 था ना छात्रों, तो 5 और 2 कैसे काट दिया हमने, सब 2 से कटेंगे ना। यहाँ देखिए 10 था,
ये आपका मान लेते हैं 20 है, ये आपका मान लेते हैं, यह मान लेते हैं आपका ये 20 मान लीजिए, ज़्यादा है ना, 20 हो गया, ये 10 हो गया, इसको मान लिया जाए, हम लोग क्या मान लें, इसे 8 मान लेते हैं, और इसे मान लेते हैं छात्रों, इसे भी 10 मान लेते हैं। चलिए देखिए 10 दूनी, या भाई 10 से नहीं, 2 से काटिए, 2 दहा में 20, 2 पचे 10, 2 चौके 8, 2 पचे 10। मतलब कि जो आपका बार ग्राफ होता है वह एक अनुपातिक होता है, अनुपात में होता है। देखिए 10 5, यहाँ पे आ गया आपका 4, यहाँ पे आ गया 5, 10 5 4 के अनुपात में होता है, और ये दंडाकार होता है। कैसी आकृति होती है, दंडाकार होता है। तो छात्रों अगर आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए भैया आपका हिस्टोग्राफ कैसा होता है, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, तो बता देंगे हिस्टोग्राम भी दोस्तों एक आपका इस आकृति का ऐसे होगा, ऐसे होता है, यह भी होता है, लेकिन यह अनुपातिक नहीं होता है छात्रों, यह अनुपातिक नहीं होता है, इसको याद रखेंगे। इसको कार्ल पियर्सन ने प्रस्तुत किया था। एक प्रकार से दोस्तों ग्राफिक निरूपण होता है यह सतत चरण, यह सतत चर का, यह सतत चर का निरूपण करता है, निरूपण करता है, या फिर कह लीजिए सतत चर का प्रायिकता वितरण करता है, प्रायिकता बताता है, सतत चर का प्रायिकता बताता है, का प्रायिकता बताता है भाई। बस यही तो है बस। अब इसके बाद एक प्रश्न था साथियों आपके लिए, यक्स के पावर, यहाँ पर क्या लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा दूसरा पेपर देखें तो यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस में यक्स, दूसरा है यक्स क्यूब प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। साथियों इसमें आपको बताना है म स प बताना है छात्रों, बता दीजिए फटाफट। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस यक्स, यक्स क्यूब यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स, इसमें यक्स कॉमन करिए तो क्या बचेगा, यक्स माइनस 1 बचेगा, इसमें आप कॉमन करिए यक्स तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स प्लस में 1, यह बचेगा। छात्रों यहाँ पर कॉमन क्या है, म स प निकालना है, म स प यानी कि HCF, यानी कि HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए। अगर आपका LCM पूछता है साथियों तो बता देंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में से मतलब हो गया सबसे छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो सारी संख्याओं को विभाजित कर दे, वो होता है LCM। और HCF का मतलब होता है वह सबसे बड़ा सा बड़ा वैल्यू जो सब में कॉमन हो, यह होता है ना। तो हमने फुल डिस्कस किया है यूपी टेट वाले क्लास में, यूपी टेट का पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, आप आकर भैया देख सकते हैं, पूरा फ्री क्लासेस है सारे सब्जेक्ट का। इसमें यक्स कॉमन है, इसमें भी यक्स, तो यक्स आपका HCF हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा भाई, यक्स आपका HCF हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ बढ़िया प्रश्न है, सरलीकरण आ गया, इसको देख लेते हैं। ये भी प्रश्न था, कौन कहता है बताइए, ये पेपर कठिन था, कौन कहेगा कठिन था भाई, बिल्कुल कठिन नहीं था। और सोच जो है लोगों की, और जो लोगों की जो यूट्यूबर हैं दोस्तों, वह थोड़े से होते हैं ना व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए, तो हम आपको बहुत बार बार हमेशा बोलते हैं कि थोड़ा सा इन सब पे ध्यान दिया करिए, टाइम मत वेस्ट किया करिए भाई। 3x की पावर 3 दिया है, देख लेते हैं। 3x की पावर में 3, y के पावर में 3 माइनस 4x y के पावर में 3, एंड आई थिंक 3 ही दिया है, देखते हैं 3 दिया है ना। थोड़ा सा जूमिंग प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, जिस बच्चे ने यह पेपर भेजा है, कल हमने बना लिया था पूरा का पूरा पेपर आपका, लेकिन दरअसल प्रॉब्लम हो गया लाइट का दोस्तों, कुछ ही बन पाया और तब तक लाइट कट गई, और 3 इन्वर्टर रहते हुए भी और आपका पेपर नहीं डिजाइन हो पाया। लेकिन हम बेहतरीन तरीके से आज कोशिश किए हैं कि आपका पूरा हो जाए। देखिएगा क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए 3x क्यूब, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी 3 दिन से, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे दोस्तों, आपको पता होगा हर तरफ बारिश ही बारिश है, और आप देख रहे हैं कुछ पेपर भी शायद हो सकते हैं स्थगित हो जाएं आपके पेपर की वजह से, बारिश की वजह से। इसको काटिए भाई, देखिए यही था, इसको सरल करिए। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, y क्यूब है, यहाँ पे x है, y क्यूब है, तो इसमें से क्या कॉमन हो सकता है, x स्क्वायर इसमें भी है, इसमें x है, तो x और y कॉमन हो सकता है, बताइए। इसमें देख लेते हैं एक बार हम फिर से, हाँ बताइए x y इसमें से कॉमन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, x y कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 4y स्क्वायर। अगर इस तरह का प्रश्न रहा होगा, इसमें थोड़ा सा जूमिंग में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग और इसको सही करिएगा। चलिए अगर ऐसे ही प्रश्न रहा होगा जो हम डाटा लिखे हैं यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा देख लीजिए, x एक यहाँ से गया, एक y गया, नीचे 6x बचेगा, राइट आंसर 3x स्क्वायर y स्क्वायर अपान में 6x और माइनस में 4y स्क्वायर अपान में 6x, ये आपका राइट आंसर होगा। तो उसमें इस तरह से कर लीजिए, या फिर आप इसको काट लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा x 3 2 जा 6, एक x से चला गया,
यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि जो राइट आंसर आ गया आपका फाइनली, ऊपर बचेगा x, देखिए x से कटा है तो ऊपर बचेगा x और वाई स्क्वायर, नीचे बच जाएगा साथियों 2, 3 दूनी 6, एक x कट गया यानी 2 बचेगा, माइनस में यहाँ बचेगा 2 वाई स्क्वायर, नीचे बचेगा 3x साथियों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जिस बच्चे ने ये किया होगा उसका यही आंसर आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक घनाभ का क्षेत्रफल दिया है छात्रों आपको, एक घनाभ, एक मिनट में अगला प्रश्न देखिए, पहले इसको अभी देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न इसे बोलते हैं, क्योंकि यह लेवल थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अच्छा था, अच्छा प्रश्न था। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब पहले आपको यह ध्यान देना, इसमें बोला गया है व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करिए। व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर गुणनखंड करना है आपको। तो बताइए इसमें क्या हो सकता है साथियों। तो बता देंगे साथियों कि पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, चाहे x माइनस वाई के रूप में, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में, या फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इस तरह से पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा हमें। तो कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग, देखिए अगर यही चीज होता यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 होता, अगर यह होता तो बताइए पूर्ण वर्ग हो जाता कि नहीं हो जाता साथियों। इसमें हम क्या लिख देते, एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे एक्स प्लस में 2 का स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते थे कि नहीं, बताइए आप लिख सकते थे बिल्कुल, लेकिन आपका प्रश्न तो रियल में यह है। अब हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस 4 जोड़ा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से माइनस में 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, प्लस 4 जब जोड़ा है तो माइनस 4 भी कर देते हैं। बताइए कुछ चेंजिंग आया, कुछ चेंजिंग नहीं आया। आप देखिए खुद, आप खुद देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है ही आपका, इसमें प्लस 4 हमने जोड़ दिया और माइनस 4 माइनस कर दिया, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है भाई। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखिए प्लस 4 का हमने बना लिया, इतने का हमने स्क्वायर बना लिया, बचा आपका माइनस 5 माइनस 4, तो बन गया यहाँ पर माइनस में 9। बात सही चल रहा है अभी तक। अब इसने पूरे का होता है मतलब x माइनस में 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये पूरा ए है, ये पूरा बी है आपका, तो अगर हम इसमें लगाएंगे फार्मूला तो ये पूरा ए माइनस बी ए माइनस बी हो गया भैया। इसके बाद इंटू में ए प्लस बी यानी एक्स माइनस 2 आपका ए हो गया और प्लस में आपका 3 हो जाएगा। बताइए मामला समझ में आया, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स माइनस 5 हो गया, 3 और 2 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 3 में से 2 चला गया तो एक्स प्लस में 1 हो जाएगा। राइट आंसर जिसका यह आया होगा वह भैया बेहतरीन स्टूडेंट होगा और उसका पूरा फुल में मार्क्स आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन प्रश्न आ गया साथियों, बेहतरीन जिसे बोलते हैं, बहुत ही आनंदित प्रश्न है। चलिए शंकु वाला, भाई इसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 4th सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ा दिया है। जो बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं वह जरूर देखेंगे। एक शंकु 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी हाइट दिया है शंकु का 216 सेंटीमीटर ऊंचा है, और दिया है त्रिज्या शंकु का दिया है कितना, 16 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पूछ रहा है इस शंकु को अगर पिघला दिया जाए, पिघलाकर एक गोला बना दिया जाए, तो बताइए क्या गोले का रेडियस होगा। दोस्तों हमने आपको बताया अगर 1 लोटे पानी को आप किस में डाल दें, एक टंकी में डाल दें, या फिर आप 10 लीटर पानी है एक टब में रख लें और ऊपर बड़ी वाली जो टंकी है उसमें डाल दें, तो बताइए उस टंकी वाले पानी का आयतन कम होगा, मतलब ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा ना भाई। जो आपका पानी था पहले टब में था, वही पानी हमने डाल दिया टंकी में, तो कोई प्रभाव पड़ा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। या फिर हम ये बोले कोई एक डब्बा है, उस डब्बे को पिघलाकर हमको मान लीजिए कोई दूसरा मटेरियल बनाना है सिर्फ उसी डब्बे से, और एक भी छोटा सा भी मटेरियल इधर उधर नहीं होना चाहिए, समान, मतलब कि बिल्कुल एक ही माप का वही सेम मटेरियल तौलने पर समान आना चाहिए। चल मान लीजिए हम कोई डब्बिया ले लिए, इतना बड़ा डब्बा ले लिए, उस डब्बे से हमने बड़ा वाला डब्बा बना दिया, तो दोनों में कोई अंतर हुआ, कोई भी माप में तो कोई अंतर नहीं हुआ। भले आयतन में अंतर आ गया, आयतन में अंतर हो गया भाई, लेकिन यह हल्का हो जाएगा या थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन सामान तो एक ही है, वेट तो एक ही है। यानी कि अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप एक ही होगा, परिमाप नहीं आयतन एक ही हो जाएगा। आयतन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमने बोला कि उस पूरे को पिघलाकर हमने एक दूसरा मटेरियल बना दिया, तो दोनों का आयतन समान होगा क्योंकि मटेरियल दोनों में एक ही जैसा लगा है। बस वही चीज यहाँ पे बोल रहा है। एक शंकु आपका है, जो शंकु की ऊंचाई दिया है आपको और रेडियस दे दिया है इस प्रकार का, ऐसे दिया है, यह रेडियस है, यह ऊंचाई है, यह सैलेंट हाइट है।
हमने आपको बताया था किसी भी शंकु का जो सैलेंट हाइट होता है, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि आपका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों सी एस से, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। और एरिया पूरे शंकु का कितना होता है, एरिया कितना होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल कितना होता है, हमने बताया था छात्रों कितना होता है, आप खुद बताएंगे। देखिए इस पूरे का एरिया पहले तो पाई आर एल लिख लेंगे, पाई आर एल प्लस में इस पूरे का जो सर्कल है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी पाई आर कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा एल प्लस आर, यह शंकु के एरिया हो जाएगा। लेकिन शंकु का आयतन हमने बताया था छात्रों आपको, जो शंकु का आयतन होगा वह जो आपका सिलेंडर का आयतन होगा उसका 1/3 होगा। सिलेंडर का आयतन यानी कि आपका बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसमें पाई आर स्क्वायर एच/3 हो जाएगा, यानी इसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच/3 होगा। अब बोला है इसी को पिघलाकर गोले में कन्वर्ट कर दिया जाए। अब गोला इतना बड़ा होगा गोला, तो गोले का आयतन कितना होता है छात्रों, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बस इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में पाई आर स्क्वायर एच/3 कर दीजिए। यह 3 इस 3 से गया, यह पाई इस पाई से चला गया। अब यहाँ पे R2 कर दीजिए, यहाँ पे R1 कर दीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पर H की वैल्यू कितना दिया है, यह बेलन का है, तो H की वैल्यू कितना दिया है 216, R की वैल्यू कितना दिया है 16। यहाँ पर देखिए 4 बचा है, गुणे R1 का क्यूब बचा है। इधर R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 16 है, तो 16 गुणे 16 क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। और H की वैल्यू कितनी है 216, तो 216 हो गया। अब यहाँ 4 एकम 4 चौके 16 हो गया। अब आपको पता है 16 चौका 64, R1 का क्यूब 64 गुणे 216। अब ये 64 जो है छात्रों 4 गुणे 4 गुणे 4 मतलब 4 का क्यूब है, और ये 216 जो है 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी कि 6 का क्यूब है। अब आप खुद देखो R1 का क्यूब है, अगर इधर क्यूब रूट होगा तो इसको हटाएंगे और इधर क्यूब रूट लगा देंगे, यहाँ से एक 4 बाहर निकलेगा, यहाँ से एक 6 बाहर निकलेगा, यानी कि 6 गुणे 4 यानी कि 24 आपका रेडियस होगा दोस्तों किसका, गोले का। भाई आसान क्वेश्चन नहीं था, हम नहीं बोलेंगे आसान था, लेकिन अच्छा प्रश्न था। जिस लेवल का प्रश्न हमें यूपी टेट में मिलेगा वही प्रश्न हमको यहाँ पे देखने को मिला है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है आप लोग को, अगर आपने ऐसा किया है बेहतरीन तरीके से तो आपको पूरा नंबर मिलेगा भाई, क्यों घबरा रहे हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको पिक्टोग्राफ दिया गया है, मतलब एक ग्राफ दिया गया है उसको पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है। जैसे पिक्टोग्राफ क्या होता है हम आपको बता देते हैं, कुछ भी दिया है इसमें, दिया है एक यातायात का साधन है, यातायात का साधन यहाँ पे स्कूटी दिया है, मान लीजिए स्कूटी दिया है, और ऑटो दिया है, ऑटो दिया है, और क्या दिया है पैदल यात्री, पैदल यात्री चल रहे हैं, कुछ पैदल चल रहे हैं। इसके बाद आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, और इधर अन्य दिया है, एक अन्य दिया है, अन्य दिया है। और यहाँ पे प्रशिक्षुओं की संख्या है, प्रशिक्षुओं की संख्या भाई देख लीजिए, कोई एग्जाम देने जाता है तो कोई स्कूटी से, कोई ऑटो से, कोई पैदल, कोई मोटरसाइकिल, कोई अन्य साधन, भाई मान लीजिए हवाई जहाज से कोई आ रहा है भाई विदेश से, तो यह देख लीजिए यह स्कूटी है, स्कूटी से इसमें दिया गया 8 प्रशिक्षु हैं, ऑटो से 9 प्रशिक्षु हैं, पैदल हैं 10 प्रशिक्षु, और मोटरसाइकिल से भैया 10, मोटरसाइकिल से अच्छा पैदल 18 हैं, मोटरसाइकिल से 10 हैं, और अन्य से 15 हैं। इस प्रकार के प्रशिक्षु हैं। इसको बोला है पिक्टोग्राफ में सेट करिए। तो पिक्टोग्राफ का मतलब आप ऐसे बना देंगे, बस यातायात के साधन, यातायात के साधन यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्कूटी, यहाँ पे लिखेंगे ऑटो, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों पैदल, और यहाँ पे लिखेंगे मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे अन्य। अब एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि एक प्रशिक्षु बराबर एक डब्बा, इस प्रकार से मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रशिक्षुओं की संख्या, प्रशिक्षुओं की भाई संख्या हो जाएगा यहाँ पर। अब एक स्कूटी है, मतलब स्कूटी से कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, तो एक प्रशिक्षु बराबर एक डब्बा आपने माना है, तो 8 के लिए 8 डब्बा बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से 8 डब्बा बना दीजिए, 4 5 6 7 8। भाई अब आगे कर लेंगे, यहाँ पे 9 है तो ऑटो के लिए 9 डब्बा, अगर पैदल है तो पैदल के लिए 18 डब्बा, मोटरसाइकिल से 10 डब्बा, और अन्य से 15 डब्बा। इस प्रकार से बनाना था दोस्तों, यही आपका पिक्टोग्राफ होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन है, हमको देरी नहीं करना भाई। देखिए जो आपका कम समय में हो सकता है तो हम देरी क्यों करें, हमको व्यूज वगैरह से लेना देना नहीं है। आपको जानते हैं हमारा जो चैनल है, आपकी फैमिली जो है दोस्तों, इस पर वही चीज़ें आती हैं जो दोस्तों लीगल होती हैं, जो चीज़ें आपके लिए अफवाह नहीं होती, जो आपके लिए लाभदायक होती हैं। हम आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं समझते हैं, है ना। चलिए इसको सॉल्व करिएगा, 4x + 1, बस आप लोग थोड़ा सा
हेल्प कर दें तो आपका यूपी टेट भी और सुपर टेट भी हम दोनों क्वालिफाई कराएंगे बिल्कुल फ्री में। इसका मतलब कि पूरा का पूरा भरोसा रखिए सिर्फ आप हमारे ऊपर। एक एक प्रश्न करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल फ्री में करवाएंगे छात्रों। बस आप, अगर आपको देखना ही है थोड़ा सा डेमो, तो आप आ जाइए। यूपी टेट का पूरा कंप्लीट करा दिया गया है कोर्स, चाहे वो आप मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे आपका इन्वायरमेंट हो। जो सीडीपी इन्वायरमेंट है उसमें थोड़े थोड़े अभी रह गए हैं वीडियोस, जो अर्चना मैम आपका जरूर कंप्लीट करवा देंगी समय आने पर। और यह मैथ और हिंदी आपका कंप्लीट हो चुका है। मैथ में एक टॉपिक, दो टॉपिक और रह गए हैं, उसको जैसे ही आपका फोर्थ सेमेस्टर खत्म होगा वो हम करा देंगे। इसका आंसर बताइए। 2/1 यहाँ पे लिख लीजिए, करा दीजिए गुणा। 4x प्लस में 1 बराबर 8x माइनस में 4 गुणे 2। भाई ये हार्ड था, कौन बोलेगा यह हार्ड है, बता दो कौन बोलेगा यह हार्ड है। भाई हार्ड कुछ नहीं है, बस आप लोग का सोच हार्ड है। सोच, दिमाग की जो सोच है ना, उसको आप दूसरे पे थोप देते हो। भाई जब पेपर गलत हुआ तो आप अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हो, इस बात को दूसरे पे क्यों थोपते हो। आप अगर पढ़ के गए होते तो आपका बैक लगता ही नहीं, तो नौबत कहाँ आती देने की। पैसा खर्चा हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, डिले हुआ। अब फोर्थ सेमेस्टर का पेपर आपका कब होगा ये भी नहीं पता है, और बल्कि सारे लोगों का आ चुका है शेड्यूल। तो आप खुद बताओ किसका टाइम बर्बाद हुआ, आपका। क्योंकि आप वही रवैया अपनाए हुए हो। जब आपने पहले जब ज्वाइन किया था डीएलएड, तब से लेकर आज तक आपने वही रवैया अपनाया हुआ है। तो आगे हो सकता है टीचर की नौकरी में आप पीछे रह जाओ। बताओ, ये थोड़ा सा मतलब कि रिस्क वाला काम हुआ कि नहीं। रिस्क बिल्कुल है, आप लोग अपने से खेल रहे हो न कि दूसरों से। यहाँ पे देखिए 2 × 8 = 16x माइनस 8 हो गया, 4 दूनी 8। बस इसको बताओ, सॉल्व कर लो। ये 4x उधर जाएगा, 8 इधर आएगा तो 9 होगा। इधर 4x जाएगा तो 12x होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/12, यानी 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी कि 3/4 होगा छात्रों। जिसका आया था भाई वो उसका बेहतरीन है। आगे चलिए। एक समानांतर, समांतर नहीं समांतर दिया होता तो काम ही फिट होगा। ओके, समानांतर दिया है। समानांतर के लिए हम इस प्रकार से बनाते हैं, कुछ साइड ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। यह समानांतर हो गया, अच्छे से बना देते हैं। इस प्रकार से साइड बनता है समानांतर। बोला है एक समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। अगर यह 10 है और ये 6 है, यह बोला जा रहा है, तथा उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण इसका 8 सेंटीमीटर है। भाई ये 8 है, 8 है। तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। भाई एरिया तो हो गया, अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सिमिलर हैं, तो 6 × 7 = 42, 6 × 8 = 48, 48 यानी 48/2 प्लस में 48/2, फिर से 48 आ ही जाने वाला है, यानी 48 का राइट आंसर होगा। भाई नहीं, जिसको पता है वह देख लेगा। कैसे हमने करा दिया दोस्तों, इस पे फार्मूला होता है एक, हमने बताया है ABH AB/2। इस वजह से बोलते हैं आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे पूरी वीडियो देखने के बाद। आप लोग पूरी देखते कहाँ हैं, आप लोग पूरा देखिए, अभी भी टाइम है आपके पास। जिनका पेपर रॉन्ग हुआ है, जो चाहते हैं हमारा बैक ना आए फोर्थ सेमेस्टर में, बल्कि अच्छा मार्क्स आए, कितना भी हार्ड पेपर बन जाए यार, कितना भी हार्ड पेपर बन जाए, आप पता नहीं चुटकी से आपको उठाए हैं और बिल्कुल शीर्ष तक ले गए हैं, नीचे से बिल्कुल ऊंचाई तक ले गए हैं। अभी तक 4 क्लास हुए हैं, 2 क्लास और आएंगे, 2 क्लास और आएंगे। आपका 2 क्लास में पूरा फोर्थ सेमेस्टर मैथ खत्म होगा दोस्तों। इस तरह से 6 क्लास में आप पूरा मैथ फोर्थ सेमेस्टर खत्म कर सकते हो। आइए, प्लेलिस्ट में बना है फोर्थ सेमेस्टर का लिस्ट, आप देख सकते हैं। इसको सॉल्व करिएगा। x + 4y का होल क्यूब माइनस x - 4y का होल क्यूब। देखिए इसके लिए 2 फार्मूला हम आपको बताते हैं। पहला तो a³ - b³ का हमने बताया है दोस्तों, a³ - b³ का फार्मूला आपको उससे सॉल्व कर सकते हैं। a - b दूसरे ब्रैकेट में a² + b² प्लस में ab। एक तो इस फार्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लेंदी जाएगा और आप थोड़ा सा हो सकते हैं डिस्टर्ब हो जाए, है ना। अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बनाना चाहते हैं तो एक फार्मूला और कर लीजिए। एक फार्मूला यह है दोस्तों, a + b का होल क्यूब का। इससे क्या होगा, a³ + b³ प्लस में 3ab × a + b। एक तो आप पहले वाले में लगा देंगे इसको, और दूसरे वाले में लगाएंगे a - b का होल क्यूब, यानी a³ - b³ माइनस में 3ab × a - b। दोनों को लगा दीजिए भाई, उसमें आपका क्वेश्चन न सॉल्व हो गया तो बोलिए। चलिए लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा x³ प्लस में 4y का होल क्यूब प्लस में 3x × 4y ब्रैकेट में x + 4y। ये तो पहला हो गया भाई। दूसरा देखिए, पहले इसको मझला ब्रैकेट में बंद करिए, माइनस लगाइए। यहाँ पर माइनस लगाकर x³ प्लस में माइनस है तो माइनस ना, -4y का होल क्यूब, फिर माइनस है तो -3x × 4y ब्रैकेट में x - 4y ब्रैकेट बंद भैया, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दें हम, बिल्कुल इरेज कर देते हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग से बने हैं हमारे साथ, बता रहे हैं उसका
बेहतरीन नंबर आया होगा भाई, बेहतरीन नंबर आया होगा। यहाँ देखिए, इसको सॉल्व करिए पहले, इस पूरे को अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस में 4 चौके 16 चौका 64 वाई क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 3 चौके 12, 12 एक्स वाई का जब एक्स में गुणा करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई, 4 3 12 एक्स वाई का जब आप 4 वाई में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौके 16 तियाँ 16 16 16 दूना 32 16 तियाँ 48 क्या एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस में है तो एक्स क्यूब माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 4 चौके 16 चौका 64 वाई क्यूब माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 64 वाई क्यूब। अब यहाँ पे ये चीज़ माइनस में है तो प्लस में होगा, 3 चौके 12 एक्स का वाई का इसमें गुणा करेंगे, 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर वाई, तो यह माइनस में था प्लस में हो जाएगा, प्लस में 12 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है भाई। अब देखिए इस माइनस के कारण ये तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ एक और माइनस है, इस वजह से 3 माइनस मिलते हैं जब, तो माइनस फिर से आ जाएगा। यानी कि 3 चौके 12 एक्स वाई में 4 का गुणा करेंगे, 12 के बाद 24 12 3 36 12 चौक 48 एक्स वाई स्क्वायर माइनस में 48 एक्स वाई स्क्वायर। बस अब काट लीजिए जो कट रहा है। देखिए एक्स क्यूब से गया 64 वाई क्यूब से गया, और 48 एक्स वाई स्क्वायर 48 एक्स वाई स्क्वायर से गया, बचा 12 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ बचा 12 एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि 24 एक्स स्क्वायर वाई आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। लास्ट, अच्छा 2 प्रश्न हैं, देखिएगा लास्ट 2 प्रश्न हैं, फटाफट कर लेते हैं। 18 के 18 प्रश्न हमने आपको करा दिया दोस्तों। आप अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएंगे कितना आपने नंबर पाया है। यह मत देखिएगा सर ने कितना फास्ट कराया है, क्योंकि ये चीज़ें फास्ट वाली ही हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे सीख नहीं रहे हो, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो। y प्लस जेड आपने पढ़ा होगा, सहचर्य नियम, क्रम विनिमय का नियम, वही है यहाँ, वही है, सेम चीज़ वही है, प्लस में यक्स गुणे जेड। देखिए यक्स गुणे वाई प्लस जेड बराबर यक्स गुणे वाई प्लस में यक्स गुणे जेड। अब बोला गया है दोनों पक्षों को प्रूव करिए बराबर हैं। आपके लिए वैल्यू दिया है यक्स बराबर 2/7, वाई बराबर दिया है 9/2, जेड बराबर दिया है 2/3। भाई हम इसी तरह से प्रूव कर देंगे, वैल्यू रखने से पहले ही प्रूव कर देंगे, तो इसमें क्या बड़ी बात है। इसको आप दे दिए और बोल दिए बहुत हार्ड पेपर आया है, और बहुत सारे यूट्यूबर बना दिए बहुत हार्ड पेपर आया, बच्चे देख लिए, चला गया कितना उनका व्यूज, 2 लाख 3 लाख व्यूज चला गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है भाई। अब से अगर आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे ना, तो हम भी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तब अच्छा लगेगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए एक्स गुणे वाई करेंगे तो एक्स वाई हो गया, एक्स का प्लस जेड करेंगे तो एक्स इंटू जेड हो गया। भाई देखिए सच्चाई का जमाना नहीं है, ये तो सभी लोग मानते हैं सच्चाई का जमाना नहीं है। क्यों? क्योंकि पता है, क्योंकि हम एक सच्चे हैं, सारे सच्चे नहीं हैं। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, अगर आप खुद सच्चे हो जाएंगे तो उनका भट्टा खुद बैठ जाएगा जो इस तरह से झूठ बोलते हैं। एक्स वाई प्लस में एक्स इंटू जेड, बस। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, यहाँ भी एक्स जेड, यहाँ पे भी एक्स जेड। भाई वैल्यू रखोगे तभी बराबर आएगा, वैल्यू नहीं रखे हो तब भी बराबर है। अब हम बोल दें यहाँ पे 2/7, 9/2, 2/3 रख लो, तो वैल्यू बात ही सेम होगा। भाई चाहे यहाँ पे 100 रखो, चाहे यहाँ पे 1000 रखो, चाहे 20,000 रखो, बात तो सेम आएगा, क्योंकि वैल्यूज बराबर है ना। तो आप रख कर चेक करेंगे, कट जाएगा सारा का सारा, 0 के बराबर 0 आएगा तो आपका वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि दोनों पक्ष प्रूफ हो गए। एक लास्ट प्रश्न चलते हैं, बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है यह, तो सिमिलरिटी से पूछा गया है। बोला गया है कि जो आपका त्रिभुज की सिमिलरिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार से। देखिए कैसे, एक होता है एस एस एस, एक होता है ए कह लीजिए, एक होता है दोस्तों ए एस होता है, इस तरह से होता है। यही तीनों होता है ना, एक शायद और होता है होगा, देख लीजिए ये 3 होते हैं शायद। अब आपको पता है सिमिलरिटी क्या होता है, अगर कोई भी त्रिभुज, कोई भी 2 त्रिभुज अपने आप में चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, लेकिन अनुपातिक हों, समानुपातिक, यानी कि सिमिलरिटी, इसको बोलते हैं सिमिलरिटी। यानी कि भुजा इसका इस भुजा के अनुपात में, यह भुजा इस भुजा के अनुपात में, और यह वाली भुजा इस भुजा के अनुपात में हो जाता है, तो हम पहले तो सिमिलर बोल देते हैं। इस प्रकार जैसे हमने भुजा के आधार पर तय किया, तो यह होता है साइड साइड साइड, यानी कि भुजा 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 हो जाता है। यानी कि अगर यह ए है, यह बी है, यह सी है, और यह पी क्यू आर है, तो हम बोलेंगे ए बी अगर 5 है और यह हमारा 10 है और ये हमारा 15 है दोस्तों, तो देखिए 5 मतलब 1 यह होगा, 5 दूनी 10 यानी कि 2 यह होगा, 5 3 15 यानी कि 3 यह होगा। अब आप खुद सोच लो यह अनुपात में है कि नहीं है भाई। अगर इसमें 5 में इसमें 5 प्लस में गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 बराबर 5 3 15 बराबर 5 दूनी 10 इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो ए बी है, ए बी है, ये किसके बराबर में है? तो बोल सकते हैं हम पी क्यू के बराबर में भाई,
पी क्यू के अनुपात में है, ये बोल सकते हैं अनुपात में हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू आप कर सकते हो इसको, ए बी बटे पी क्यू बी सी बटे के क्यू आर, यह आपने पढ़ा होगा। तो बस इस प्रकार से जब ए बी बराबर पी क्यू के हुआ और बी सी बराबर हो गया छात्रों क्यू आर के, तो तीसरा वाला जो साइड बचा है वो आल्सो बराबर हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है। इस प्रकार से पहला यह होगा। अब दूसरा, क्योंकि तीनों हमको बोला है, तीनों बताइए भाई, तो तीनों सुन लीजिए। तो पहला देखिए, पहला हो गया। दूसरा, अगर कोई एक भुजा अगर मिल जाए हमको, यह वाली भुजा इसके बराबर है, इस त्रिभुज के बराबर है ना, एक भुजा कोई, मतलब मान लीजिए भुजा छोड़ दीजिए अभी, एंगल, अगर यह एंगल, यह वाला एंगल, यह वाला, यह एंगल और यह एंगल, अगर यह x है, यह x है, मान लेते हैं y है और यह भी x हो जाता है, यह भी y हो जाता है, भाई कितना भी छोटा क्यों ना भुजा हो जाए, एंगल में अनुपात थोड़े आता है ना, मतलब बराबर हो जाता है। यह x है तो यह भी x, यह y है तो यह भी y, इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा के बराबर, इसके सामने की भुजा के बराबर हो जाता है, यानी कि एंगल B बराबर एंगल Q और एंगल सी बराबर एंगल आर अगर हो जाता है ऐसा, तो अपने आप दोस्तों ये तीसरा एंगल बराबर हो जाता है, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल पी। इस तरह से यह हो गया दूसरा, यानी कि ए ए एस हमने यह प्रूव कर दिया, यह सॉरी दूसरा, यह वाला हमने प्रूव कर दिया। अब ए ए एस की बात करते हैं। ए ए एस में भी सिमिलर है, देखिए जैसे आपने इसको बताया वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने पहले एंगल बी इसके साथ, एंगल सी इसके साथ बराबर करवा लिया। इसके बाद तीसरे में आप क्या करेंगे, आपको एक थ्योरम पता होगा कि जिस भी भुजा पर अगर बराबर साइड होते हैं या बराबर साइड, अगर इसका एंगल समान होता है, इसका एंगल समान होता है, सेम इसी एंगल के अगर कोई और त्रिभुज आ जाए, इसका भी एंगल इसके बराबर और इसका एंगल इसके बराबर हो जाता है, तो यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाता है। यानी कि ये अगर एंगल ए है, या एंगल बी है, या एंगल पी है, या एंगल क्यू है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर कोण क्यू अगर आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा। यह तय होता है, 100% तय होता है, इस पे काम किया जाता है और बढ़िया से इस पे काम किया जाता है छात्रों, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। यह रहा आपका पूरा का पूरा निचोड़, जो आप सेकंड सेमेस्टर का पेपर देकर आए थे भाई 16 सितंबर को। नहीं बन पाया था तुरंत, क्योंकि कारण हमने बताया लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, इस वजह से आज दोपहर में आपका फोर्थ सेमेस्टर का मैथ का मैराथन नहीं आया था। आप लोग पढ़िए और सच्चाई पे रहिए दोस्तों। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग शेयर नहीं करते हो, क्या हम उस लायक नहीं हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताइए भाई, जो भी दिक्कत हो परेशानी हो बताइए आप लोग, लेकिन शेयर करिए महाराज, इसको आपसे विनम्र विनती है कि आपसे शेयर करें और किसी के बहकाव में न आए, ठीक है ना, यह आपसे भी विनती है। चलिए आप इसे शेयर करिए, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अपने मित्रों से बोलिए कि सर का क्लास देखिए, सर का यूपी टेट का क्लास पूरा कंप्लीट हो चुका है, लगभग 55 मैथ हैं, उसमें 2-3 मतलब मान लीजिए 10 वीडियो और आएंगे मैथ में। इसके बाद हिंदी पूरा फुल कंप्लीट है, यहाँ तक कि सुपर टेट के लिए तक दोस्तों वो पूरा फुल कंप्लीट है। इसके बाद सीडीपी हो गया और आपका जो इन्वायरमेंट है मैम पढ़ा रही हैं उसको आप देखिए 2-3 दिन बाद, मतलब कि जब भी आपका यूपी टेट अनाउंस होगा वैसे ही स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों उसको। अर्चना मैम पढ़ाएंगी और जिससे आप पैनिक ना हो, आराम से वीडियो को देखिए, शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद।